फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एनालिटिकल हब। आज हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के अंदर कपलिंग रिएक्शन का पार्ट सेकंड। पार्ट वन में हमने कंप्लीट कर ली थी 3 कपलिंग रिएक्शन, जिसके अंदर थी फर्स्ट स्टीले कपलिंग, हैक कपलिंग और निगेशी कपलिंग। और आज हम जो रह गई है केमिकल रिएक्शन उसे कंप्लीट करेंगे। स्टार्ट करते हैं कुमाडा कपलिंग से। चलिए देखते हैं कुमाडा कपलिंग क्या है। देखिए, कुमाडा कपलिंग के अंदर आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है, जैसे कि जो कैटलिस्ट जनरली हमने अभी तक की कपलिंग रिएक्शन में पढ़ा है वो पैलेडियम है, लेकिन यहाँ पे पैलेडियम भी कैटलिस्ट हो सकता है और निकेल भी कैटलिस्ट हो सकता है। रिएक्शन आपकी अल्काइल हैलाइड और मैग्नीशियम कंटेनिंग कंपाउंड के साथ होगी। मतलब आपकी कुमाडा कपलिंग के अंदर जो रिएक्टेंट होंगे उसमें मैग्नीशियम ज़रूर प्रेजेंट होगा, उसमें मैग्नीशियम ज़रूर प्रेजेंट होगा। तो कैसे याद रखेंगे कुमाडा कपलिंग में? K और Mg, K के बाद L, L के बाद M, तो जस्ट क्या है, मैग्नीशियम आ रहा है, यानी अल्फ़ाबेट में K के बाद L और उसके बाद M। तो इस तरह से याद रख लीजिए, या पोटेशियम मैग्नीशियम ऐसे याद रख लीजिए। कुमाडा में मैग्नीशियम प्रेजेंट होगा और आपकी प्रोडक्ट ये होगी। यहाँ पे बेस भी प्रेजेंट होंगे, सॉल्वेंट भी प्रेजेंट होंगे। ये है कुमाडा कपलिंग का एक जनरल रिव्यू। ठीक है, अब इसके अंदर हम ये देख लेते हैं कि R क्या होगा, R डैश क्या होगा। तो देखिए, R इज इक्वल टू अल्काइल, अल्कीन, अल्काइन, विनाइल, एराइल एक्सेट्रा, ये प्रेजेंट हो सकता है। उसी तरह से R डैश भी सेम ये हो सकता है। ठीक है, अब हम इसकी कैटालाइटिक साइकिल को देखेंगे। इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इसकी कैटालाइटिक साइकिल की ओर चलेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहला है L2M। M इज इक्वल्स टू, यहाँ पैलेडियम भी हो सकता है और निकेल भी हो सकता है। आपको इस मेटल पे ऑक्सीडेटिव एडिशन करवाना है। किसका? R डैश X का करवाइए, करवा दिया तो क्या बन जाएगा, इस तरह से आपका कंपाउंड बनेगा M L L R डैश X। फिर आप करेंगे सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। फिर आप परफॉर्म करेंगे सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, जिसमें कंपाउंड की शक्ल कुछ इस तरह से हो जाएगी, R डैश X L L। इस तरह से सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म करवाने के बाद ये होगा। फिर आप इसमें मैग्नीशियम को इंसर्ट करवाएंगे या उसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, जिससे निकलेगा, मतलब आपको प्रोडक्ट जो बनेगा वो इस तरह से हो जाएगा, R डैश R, और जो निकल गया वो है MgX2, ये निकल जाएगा। फिर आप इस कंपाउंड का करवाएंगे ट्रांस सिस आइसोमेरिज्म, ट्रांस सिस आइसोमेरिज्म ये करवाएंगे। जैसे ही आप इसका ट्रांस सिस आइसोमेरिज्म करवाएंगे, इस तरह की आपको प्रोडक्ट मिलेगी। फिर आप इस कंपाउंड का करवाएंगे रिडक्टिव एलिमिनेशन। इस कंपाउंड का आप करवाएंगे रिडक्टिव एलिमिनेशन। रिडक्टिव एलिमिनेशन करवाने के बाद आपको आपका मेटल विथ लिगेंड वापस मिल जाएगा। ये रही कुमाडा कपलिंग की कैटालाइटिक साइकिल। इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इसके एग्जाम्पल्स को अप्रोच करेंगे। चलिए, अब हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स को। फर्स्ट एग्जाम्पल है
MgBr PD AC ट्वाइस THF ये दिया है आपको और इसकी प्रोडक्ट पूछी है। तो देखते हैं क्या होगी इसकी प्रोडक्ट। और N के साथ कुछ जुड़ा है नहीं, N के साथ कुछ नहीं जुड़ा और यहाँ पे दिया है हेलोजन। ठीक है, देखते हैं आपको करना क्या है। ये MgBr और ये Cl हेलोजन को मतलब मैग्नीशियम ब्रोमाइड और क्लोरीन को आपस में एलिमिनेट कर देना है और यहाँ पे बॉन्ड बनेगा, यानी इस तरह। ये रहा आपका प्रोडक्ट। और भी रिएक्शन है हमारे पास। MgBr प्लस ये Cl दिया है और इस तरह से यह दिया है निकेल AC और THF ये दिया है। आपको प्रोडक्ट पूछा है, कुछ नहीं करेंगे आप, ये Cl और MgBr को हटा देंगे। इस तरह से प्रोडक्ट बना लेंगे। ठीक, ये आपकी प्रोडक्ट बनेगी। इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कुमाडा कपलिंग के कुछ एग्जांपल्स देखे। अब देख लीजिए कि अगर हम निकेल यूज़ करेंगे तो रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हेलोजन क्या होगा, और अब जब हम पैलेडियम यूज़ करेंगे एज ए कैटलिस्ट तो रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हेलोजन क्या होता है। अगर पैलेडियम यूज़ कर रहे हैं एज ए कैटलिस्ट तो रिएक्टिविटी होगा आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इस तरह से। और अगर निकेल यूज़ होगा तो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा हेलोजन का, ये ध्यान रखेंगे आप। इसे नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम चलेंगे हियामा कपलिंग की ओर। हियामा कपलिंग, देखिए हियामा कपलिंग में आप याद कैसे करेंगे, तो हियामा H फॉर हार्ट और हार्ट एंड सिलिकॉन या साईं बाबा, सिलिकॉन प्रेजेंट होगा। इन शॉर्ट मैं ये कहना चाहता हूँ। ठीक है, तो हियामा कपलिंग में सिलिकॉन प्रेजेंट होगा, हियामा कपलिंग में सिलिकॉन प्रेजेंट होगा, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, किस तरह से होगा, वही आपकी अल्काइल हैलाइड होगा। फिर आपके पास एक सिलिकॉन कंटेनिंग कंपाउंड आ जाएगा, सिलिकॉन कंटेनिंग कंपाउंड, यहाँ पे मेटल होगी और कुछ एक्टिवेटिंग ग्रुप्स होंगे। एक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं जिसमें फ्लोराइड माइनस आयन प्रेजेंट होगा, जिसमें फ्लोराइड माइनस आयन प्रेजेंट होगा और बेस प्रेजेंट होगा। आपकी स्पीशीज़ बन जाएगी RR-SiR3X। ये ध्यान रखेंगे। तो हियामा कपलिंग के अंदर सिलिकॉन प्रेजेंट होता है एज वेल एज कुछ एक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं जो सिलिकॉन को हटाने में मदद करते हैं, वो है फ्लोरीन माइनस आयन प्रेजेंट होंगे और बेस प्रेजेंट होगा और मेटल प्रेजेंट होगी। ये नोट डाउन करेंगे। फिर अब हम इसकी देखेंगे कैटालाइटिक साइकिल। चलिए, ये है L2PD। ठीक,
ये L2PD में आप ऑक्सीडेटिव एडिशन करवाएंगे अल्काइल हैलाइड का। जैसे ही आप इसमें ऑक्सीडेटिव एडिशन करवाएंगे तो ये स्पीशीज़ बनेगी। ठीक, इसका आप करवाएंगे आप सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। जैसे ही आप इसमें सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म करवाएंगे आपकी स्पीशीज़ इस तरह से बन जाएगी। अब आप इसमें इसकी रिएक्शन सिलिकॉन वाले स्पीशीज़ से करवाएंगे RSiR3। जैसे ही आप इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे एलिमिनेट हो जाएगा SiR3X और PD R-RLL ये स्पीशीज़ आपको मिल जाएगी। फिर आप करवाएंगे इसमें ट्रांस सिस आइसोमेरिज्म। जैसे ही आप इसमें ट्रांस सिस आइसोमेरिज्म करवाएंगे आपकी स्पीशीज़ ये होगी। रिडक्टिव एलिमिनेशन करवाने के बाद R डैश वापस मिल जाएगा। ये नोट डाउन करिए। फिर हम इसके एग्जाम्पल को अप्रोच करेंगे। RX प्लस एग्जाम्पल है RX, या RX की जगह आप लिख लीजिए ये X दिया है प्लस यहाँ R दे दिया है। ClCl और यहाँ पे आपको कंडीशन दी है KF DMF PdCl2 PbR3 होल्ड इस तरह से दिया है। और आपको X यहाँ पे है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। ये स्पीशीज़ दी गई है आपको। तो देखिए इस सिलिकॉन को हटाने के लिए एक ऐसी स्पीशीज़ प्रेजेंट है जिसके पास F- आयन होता है। तो जब भी आप सिलिकॉन देखेंगे और F- देखेंगे, सिलिकॉन को हटा ही देना वहाँ से और आपका प्रोडक्ट बन जाएगा R OMe, ये बनेगा आपका प्रोडक्ट। ये भी नोट डाउन कर लीजिए। अब हम देखेंगे सोनोगाशिरा कपलिंग। सोनोगाशिरा कपलिंग देखिए ये जो कपलिंग रिएक्शन है ये बहुत ज़्यादा ही अपना इम्पोर्टेंट रखती है। क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन में कॉपर यूज़ होता है। ठीक है, ये रिएक्शन को चलिए दो टाइप में तोड़ते हैं। ऐसी सोनोगाशिरा कपलिंग जिसमें कॉपर प्रेजेंट होगा, आपको कॉपर मेंशन होगा, और एक ऐसी सोनोगाशिरा कपलिंग होगी जहाँ पर कॉपर एब्सेंट होगा, पर भी ये कपलिंग रिएक्शन सोनोगाशिरा कपलिंग ही कहलाएगी। मैंने ये कहा कि सोनोगाशिरा कपलिंग को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं अपने समझने के लिए। और पहला है कि एक बार जब हम देखेंगे सोनोगाशिरा कपलिंग, वो फर्स्ट केस होगा जिसमें कॉपर प्रेजेंट होगा। ठीक, और सेकंड केस है जिसमें कॉपर एब्सेंट होगा। ये ध्यान रखेंगे। अगर हम कॉपर प्रेजेंट रखेंगे तो बाय प्रोडक्ट आपकी जो भी होगी, आपकी जो बाय प्रोडक्ट होगी वो टॉक्सिक होगी। लेकिन अगर कॉपर एब्सेंट है तो बाय प्रोडक्ट
टॉक्सिक नहीं होगी, टॉक्सिक नहीं होगी। ध्यान रखेंगे इस बात को आप, ठीक है। फिर हम इसके और आगे चलेंगे। सबसे पहले हम वो रिएक्शन देखते हैं जिसमें कॉपर प्रेजेंट होता है, फिर हम वो रिएक्शन देखेंगे जिसमें कॉपर एब्सेंट होगा, ठीक है। अब हम देखेंगे सोनो-गाशिरा कपलिंग का ओवरव्यू और फिर कैटालाइटिक साइकिल की ओर चलेंगे। देखिए ये है अल्काइन, इसकी रिएक्शन करवानी है अल्काइल हैलाइड से। कंडीशंस आप ध्यान रखेंगे, पैलेडियम प्रेजेंट होगा, CuI प्रेजेंट होगा, बेस प्रेजेंट होगा और आपका जो प्रोडक्ट होगा इस तरह से होगा। ये आप बात ध्यान रखेंगे, ठीक। इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब हम इसकी कैटालाइटिक साइकिल को अप्रोच करेंगे, ठीक है। अब अभी हम वो रिएक्शन देख रहे हैं जिसके अंदर कॉपर प्रेजेंट होता है। चलिए तो शुरू करते हैं हम L2PD से। L2PD पे आपको ऑक्सीडेटिव एडिशन करवाना है RX का। प्रोडक्ट आपकी बन जाएगी ये। फिर आप इसका सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म करवाएंगे। जैसे ही आप इसका सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म करवाएंगे, प्रोडक्ट कुछ इस तरह से बनेगी। फिर आप इसके अंदर अल्काइन को अंदर लेके आएंगे। जैसे ही आप इसमें अल्काइन को इंसर्ट करवाएंगे, अल्काइन और यहाँ पे Cu प्रेजेंट होगा। ये जैसे ही आप इसको इंसर्ट करवाएंगे तो आपकी यहाँ पे CuX2 निकल जाएगा बाहर और PD यहाँ पे L आएगा, CuX बाहर निकल जाएगा और PD L L R डैश और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड के साथ R लग जाएगा, ठीक है। फिर आप इसका करवाएंगे ट्रांस सिस आइसोमेरिज्म। ट्रांस सिस आइसोमेरिज्म आप करवाएंगे यहाँ पे। जैसे ही आप इसका ट्रांस सिस आइसोमेरिज्म करवाएंगे, आपके पास ये स्पीशीज़ आएगी। फिर रिडक्टिव एलिमिनेशन करवाने के बाद ये आपको मिल जाएगा। ये नोट डाउन करिए। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं। आइए, सबसे पहला एग्जाम्पल दिया है Br दिया है आपको यहाँ पे और प्लस SI ये दे दिया है आपको, PdCl2 PPH3 होल 2 CuI Et3N और THF दे दिया है। ये कंडीशंस दी हुई है आपको, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे H होगा, इस HBr को बाहर कर दो, ठीक है। ये आ जाएगा आपके पास प्रोडक्ट। एक और रिएक्शन, यहाँ है Br, यहाँ है Me और
एच और बी आर को एलिमिनेट कर दी, रिएक्शन कंडीशन सेम ही है, एच और बी आर को एलिमिनेट कर दीजिए, आपकी प्रोडक्ट बन जाएगी एमी और ओके, ये आपकी प्रोडक्ट बन गई इस तरह से। ये भी नोट डाउन कर लीजिए। अब हम ऐसी सोनागाशिरा कपलिंग देखेंगे जिसके अंदर कॉपर प्रेजेंट नहीं होता। अब हम ऐसी कैटालाइटिक साइकिल देखेंगे जिसके अंदर कॉपर प्रेजेंट नहीं होगा, ये आप ध्यान रखना है और ये भी इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक, कहाँ गया मिटाने वाला, ये रहा। अब हम देखते हैं कैटालाइटिक साइकिल वो सोनागाशिरा रिएक्शन की जिसके अंदर कॉपर प्रेजेंट नहीं होता। देखिए L2PD, आपको ऑक्सीडेटिव एडिशन करवाना है R-X का। जैसे ही आप ऑक्सीडेटिव एडिशन करवाएंगे आपको इस तरह की स्पीशीज़ मिलेगी। ठीक है, अब इसके बाद हम जिसमें कॉपर होता है उसमें हम सिर्फ ट्रांस आइसोमेरिज्म करवाते हैं, लेकिन यहाँ नहीं करवाएंगे। यहाँ पे डायरेक्ट अल्कीन का इंसर्शन करवाएंगे आप। जैसे यहाँ पे C और H है, इस तरह से अल्कीन का इंसर्शन करवाइए और L को बाहर निकालिए। एक लिगेंड उठ के बाहर जाएगा। जैसे ही लिगेंड बाहर जाएगा, यहाँ पे L, यहाँ पे R', यहाँ पे X, ये ऑलरेडी प्रेजेंट है। ठीक, और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड R', ट्रिपल बॉन्ड R, C, H, इस तरह से ये स्पीशीज़ आपके पास आ जाएगी। जैसे ही ये स्पीशीज़ आपके पास आ जाती है, आप क्या करेंगे, इसमें बेस डालेंगे, क्योंकि यहाँ पे कॉपर तो है नहीं, तो हम बेस का यूज़ करेंगे। मान लीजिए बेस है Et3N। अब बेस कुछ भी हो सकता है। ये बेस का क्या काम है, एसिडिक प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करना। तो ये नाइट्रोजन इस वाले प्रोटॉन को बाहर निकालेगा। जैसे ही ये इस वाले प्रोटॉन को बाहर निकालेगा तो ये Et3NH प्लस आ जाएगा और आपका जो PD, L, R', X, R, C माइनस, ये बन जाएगा। अब ये क्या होगा देखिए यहाँ पे। ठीक है, अब ये जो माइनस आया है और ये प्लस आया, अब इस प्लस को बैलेंस करने के लिए वो जो लिगेंड बाहर निकला है वो यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। अब ये माइनस का चार्ज पैलेडियम पे अटैक करेगा। जैसे ही ये माइनस का चार्ज पैलेडियम पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और आपकी स्पीशीज़ बन के रेडी हो जाएगी PD, L, R', X, C, ट्रिपल बॉन्ड R, ये बन गई आपकी स्पीशीज़। और अब ये जो बना है इसमें आप इस बेस को फिर, अब ये जो बेस है इसको लिगेंड नहीं चाहिए। पैलेडियम कहेगा मुझे मेरा लिगेंड वापस दो, तो ठीक है दे देते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या है, Et3N प्लस HL माइनस, ये L माइनस जाएगा पैलेडियम के पास और हेलोजन आएगा नाइट्रोजन के पास। ध्यान रखेंगे इस बात को। ठीक है, हेलोजन आएगा नाइट्रोजन के पास और आपका जो प्रोडक्ट बनेगा, कहा गया मार्कर दूसरा, चलो ठीक है कोई बात नहीं। आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बन जाएगा PD, R, L, L, C, ट्रिपल बॉन्ड R, ये हो गया। फिर आप इसका रिडक्टिव एलिमिनेशन करवा दीजिए। रिडक्टिव एलिमिनेशन करवाने पर R, इस तरह से आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। सॉरी, अब R, ये आपकी प्रोडक्ट होगी। हाँ, नोट डाउन कर लीजिए इसे भी आप। ये विदाउट कॉपर वाली रिएक्शन थी जिसमें हमने सोनोगाशिरा कपलिंग को यूज़ किया। अब हम देखेंगे लास्ट कपलिंग जो है सुजुकी कपलिंग। सुजुकी
कपलिंग। देखिए ये जो सुजुकी कपलिंग है इसकी पहचान क्या होगी, तो सुजुकी कपलिंग में बोरॉन प्रेजेंट ज़रूर होगा, बोरॉन ज़रूर प्रेजेंट होगा, ठीक। प्लस अल्काइल हैलाइड एज यूजुअल होना ही होना है। अब बोरॉन किसी भी फॉर्म में हो सकता है, यानी बोरॉन की बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स हो गए और उसमें एक बोरॉन दिख जाएगा और एक आर दिख जाएगा, यानी बोरॉन जरूर प्रेजेंट होगा आपके इसमें, ठीक है। इसे हम कहेंगे ऑर्गेनो बोरेन। इस ऑर्गेनो बोरेन की रिएक्शन अल्काइल हैलाइड के साथ करवाएंगे। रिएक्शन कंडीशन में पैलिडियम होगा, बेस होगा, बेस ऐसे मैंने NaO टर्शरी ब्यूटाइल यूज़ कर लिया मान लीजिए अभी, और सॉल्वेंट प्रेजेंट होगा प्लस प्रोडक्ट बनेगी, ये होगा, ये ध्यान रखेंगे। पहचान क्या है, बोरेन। सुजुकी कपलिंग में बोरेन प्रेजेंट होते हैं, सिंपल सी बात है, ये ध्यान रखेंगे आप। अब इसके बारे में, अब जैसे R और R' है तो वही R या R', R सबसे पहले R देख लेते हैं, R' कि ये अल्केनाइल होगा, अल्काइल होगा, अल्कीन हो सकता है, एराइल हो सकता है, एक्सेट्रा। उसी तरह से R भी सेम हो सकता है, ठीक। अब हम इसकी देखते हैं कैटालाइटिक साइकिल। अब हम इसकी कैटालाइटिक साइकिल को देखेंगे। देखिए ये है L2PD, ऑक्सीडेटिव एडिशन करवाना है आपको अल्काइल हैलाइड का। जैसे ही आप इसमें ऑक्सीडेटिव एडिशन करवाएंगे अल्काइल हैलाइड का, आपके पास प्रोडक्ट आएगी LLR'X। फिर इसमें आप क्या करवाएंगे, इसमें आप बेस इंसर्ट करवाएंगे NaO टर्शरी ब्यूटाइल, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा, ये ऑक्सीजन यहाँ अटैक करेगा, पैलेडियम पर, और ये हैलोजन बाहर। जैसे ही हैलोजन बाहर हो जाएगा तो आपके पास आएगा NaX और पैलेडियम R'(LL). फिर आप करवाएंगे ट्रांसमेटलेशन करवाएंगे, और इस ट्रांसमेटलेशन में एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखेंगे, यहाँ से आप R और यहाँ पे Y नाम के कोई कंपाउंड, ठीक है, ये बोरॉन यहाँ पे इसमें इंसर्ट में यहाँ पे रिएक्शन करेगा और निकल जाएगा बाहर इस फॉर्म में OTBU, और ये R इससे आके जुड़ जाएगा, इससे पैलेडियम से, तो R'(RLL). फिर आप करवाएंगे रिडक्टिव एलिमिनेशन। जैसे ही आप रिडक्टिव एलिमिनेशन करवाएंगे R या R बाहर हो जाएगा और आपका ये वाला पैलेडियम आपको वापस मिल जाएगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं सुजुकी कपलिंग के बारे में। एग्जाम्पल दिया है OH taken twice, B और यहाँ दिया है OH। प्रोडक्ट दिया है, कैटलिस्ट पैलेडियम दिया है और THF दिया है, ओके।
और यहाँ पे लिखा है एक्वस TiOH, ये दे दिया। आपको प्रोडक्ट पूछा है, ये I और इन दोनों को एलिमिनेट करिए और ये पूरा जोड़ दीजिए। अब इस वाले से ये कार्बन जोड़ा 1 2 3 4, एक इस वाले से ये कार्बन जोड़ा है, फिर 2 फिर 3 फिर 4 और ये OH, यहाँ से यहाँ पे यहाँ यहाँ, ओके ये हो गया इधर। ये आपकी प्रोडक्ट, और ये जो बना है इसका नाम रेटिनॉल है। ठीक, और भी एग्जांपल्स है वो भी हम देखेंगे। एग्जाम्पल है आपके पास SO2CH3 Br प्लस ये दिया है आपको, और पूछ लिया है प्रोडक्ट बता दो, पैलेडियम बेस। ये बोरॉन है, ये बोरॉन और ये ब्रोमीन दोनों को हटा दो, SO2CH3 और यहाँ पे आ जाएगा इस तरह से। तो ठीक है दोस्तों, आज हमने सारी कपलिंग रिएक्शन को कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। इफ़ आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। माय नेम इज़ कपिल एंड आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।